हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एमआरआई ब्रेन की प्लानिंग और सीक्वेंस कौन कौन से यूज़ होते हैं और एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम फ्लेयर एक्सियल, ये फ्लेयर की इमेज है, फ्लूइड इंटीग्रेटेड इन्वर्जन रिकवरी। तो इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं? इसकी प्लानिंग देखने के लिए ये देखिए, सजाइटल पे स्लाइस रखते हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स के परपेंडिकुलर। ये दिख रहा है, ये फोर्थ वेंट्रिकल्स दिख रही है। इस पर एक कट रखना जरूरी है एक्सियल का, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं एक्सियल की। और कोरोनल में जो है कोक्लिया को देख के रखते हैं। एक्सियल की प्लानिंग जो होती है वो कोरोनल और सजाइटल पे होती है। और फिर जो है सीक्वेंस इसके जो चलाते हैं फ्लेयर T1 T2 JRE और डिफ्यूज़न एक्सियल चलाते हैं। और कोरोनल और सजाइटल T2। कोरोनल की प्लानिंग कैसे करते हैं? ये कोरोनल है। इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं? इसकी प्लानिंग मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो एक्सियल है इसके अकॉर्डिंग करते हैं ब्रेन का जो पार्ट है, और इस पर इसके एक्सियल और सजाइटल पे कोरोनल की प्लानिंग करते हैं। और सजाइटल पे जो है फोर्थ वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड पर एक स्लाइस रखते हैं। ये सेंटर की इमेज दिखाते हैं ये। और उसके बाद बात करते हैं हम सजाइटल की। ये सजाइटल इमेज है। तो सजाइटल की प्लानिंग हम करते हैं कोरोनल और एक्सियल पे। ये कोरोनल है और ये एक्सियल, एकदम सेंटर में एक स्लाइस रखते हैं और उसी के हिसाब से इसकी प्लानिंग कर देते हैं। और फिर हम बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी कि कौन से किस एनाटॉमी सजाइटल में कैसे दिखती है एक्सियल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सजाइटल की। ये सजाइटल की इमेज है, इसकी कंट्रास्ट की इमेज है, जो वाइट वाइट दिख रहा है तो ये कंट्रास्ट है। इस सजाइटल में कंट्रास्ट की इमेज दिख रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोब्स की। तो ये जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया जो है, ये एरिया, ये इस एरिया को हम कहते हैं फ्रंटल लोब। ये एरिया जो आता है ये फ्रंटल लोब में आता है। और ये जो एरिया है ये वाला, ये पैराइटल लोब है। और ये जो एरिया है ये इसे हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। यानी कितने लोब होते हैं ब्रेन में? 4 लोब होते हैं। ये ऑसिपिटल लोब है। और ये जो होता है ये वाला यहाँ पे आता है, इसको कहते हैं हम टेम्पोरल लोब। ये जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है ये एरिया, ये इसको हम कहते हैं पोन्स। ये होता है पोन्स। और ये जो होता है ये वाला एरिया, ये इतना, इसको हम कहते हैं मेडुला। ये जो होता है ये एरिया, ये वाला जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं सेरिबेलम। और ये जो दिख रहा है ये है फ्रंटल साइनस। इसको हम कहते हैं फ्रंटल साइनस। और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये ऊपर जा रहा है वाइट वाइट दिखता हुआ, ये जो दिख रहा है ये है सुपीरियर सजाइटल साइनस। पूरा ये यहाँ से ये जा रहा है, ये इसको सुपीरियर सजाइटल साइनस कहते हैं। और ये जो एरिया है ये वाला, इसको कहते हैं कार्पस कैलुसम। ये जो टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है इसको कहते हैं कार्पस कैलुसम। और उसको कार्पस कैलुसम कहते हैं। और यहाँ पे एक जो पार्ट होता है यहाँ पे होता है ये वाला, इसको कहते हैं टाउंसिल कहते हैं। और ये जो होता है ये एरिया, इसको कहते हैं थैलेमस होता है। और ये जो दिख रहा है ये जो है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको कहते हैं पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है। और ये तो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। और यहाँ पे होता है डेंस C1, और जो स्पाइन को और ब्रेन को जोड़ता है। और ये C1 है और ये C2 है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ये डेंस यहाँ पे होता है, C1 और C2 होता है। और फिर उसके बाद जो है ये स्पेनॉइड साइनस होता है।
और ये होता है नेज़ोफेरेनेक्स, इसको कहते हैं। ये जो होता है इसके नीचे ये नेज़ोफेरेनेक्स ये दिखता है यहाँ पे, इसको कहते हैं। और ये जो होता है ये टॉन्सिल होता है, फिर सेरेबेलम होता है, और स्पीरियस रेटा साइनस, और इसी में जो है आर्टरीज दिखती हैं। आर्टरीज जो है एक्सियल पे दिखती हैं T2 में। ये जो इमेज दिख रही है ना, ये आर्टरी आ रही है, सेरेब्रल आर्टरी, ये यहाँ से आती है। लेकिन इसके लिए अलग सीक्वेंस चलाते हैं। ये ऑप्टिक्स नर्व जिसमें दिखती है, ऑप्टिक नर्व के अगर हम बात करें तो एक्सियल में क्लियर दिखती है, और नर्व के लिए अलग से सीक्वेंस एक यूज़ करते हैं, वो उसमें हम नर्व देखते हैं। ये जो आ रही है ये ऑप्टिक नर्व दिख रही है। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।